इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। पराधीनता उतनी उतनी परेशानी उसे महसूस होती ही होती है। अब जब वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आया तो क्या हुआ, सुनो पुनः इसके लिए। अगला दिन वह चतुर्दशी का, हस्ताश्रित है सोम रहा, उषा काल से प्रथम याम में, प्रथम प्रहर में शांत शांत भू व्योम रहा। पांडुक की सूची मणि शिला पर बिठा वीर को इंद्रों ने निवन कराया, रत्न घटों से देखा उसको देवों ने। सुमेरु पर्वत का संदर्भ आपको बता दिया। अब दीक्षा कल्याणक की चर्चा आ रही। क्या लिखा गुरुवर आचार्य ने मूल श्लोक का पद्यानुवाद। 3 दशक तक कुमार रहकर, 30 वर्ष तक कुमार रहकर अनंत गुण से खिले हुए, भोगों उपभोगों को भोगा देवों से जो मिले हुए, तभी यकायक उदासीन से अनासक्त हो विषयों से, और वीर ये संबोधित हो ब्रह्मलोक के ऋषियों से। वैराग्य का भाव देख करके स्वर्ग से लोकांतिक देव आ जाते हैं। कौन से देव आते हैं? लोकांतिक। लोकांतिक देवों का स्वरूप ही अलग है। हाँ, उनका वहां पर निवास ही अलग है। विमानवासी देव हैं, विमानों में रहते हैं, लेकिन उनके नियोग के अनुसार वहां पर राग रंग का कोई वातावरण नहीं रहता। स्वर्गों की सुख सुविधाओं का सुख उनको है, सुविधाएं उनको हैं, पर राग रंग का वातावरण नहीं। उनमें विषय संबंधी जरा से भी आसक्ति नहीं। स्वर्ग में है, असंयम की अवस्था है, लेकिन विषय सुखों की जरा से भी आसक्ति उनको नहीं रहती। ऐसे वो लोकांतिक देव स्वर्गों में, इन लोकांतिक देवों की कॉलोनी अलग है। नो एंट्री का बोर्ड लगा है, तुम लोग यहां नहीं आ सकते। हाँ, ये रिजर्व आरक्षित क्षेत्र है, आप सब बाहर रहो, यहां पर नहीं। यहां पर कौन रहेंगे? जो लोकांतिक देव हैं वही रहेंगे। वो स्वर्गों में कहीं और घूमने फिरने राग रंग में नहीं जाते, इंद्र की सभा में भी नहीं जाते, कोई लेना देना नहीं, तुम अपनी सभा लगाए रखो। उनका खुद का अपना चलता है, वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते। हाँ, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणकों में गर्भ जन्म में नहीं आते। गर्भ जन्म कल्याणक में लोकांतिक देव नहीं आते। यहां तक कि केवल ज्ञान कल्याणक में नहीं आते। बताओ, केवल निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, तो उसमें भी नहीं आते। केवल दीक्षा कल्याणक के संदर्भ में आते हैं। संसार के स्वरूप को छोड़ करके जो सन्यास को धारण कर रहे उसमें आते हैं। कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोकांतिक देव कौन बनते हैं भैया? आपके मन में आ रहा होगा कि हम बन जाएं तो बहुत अच्छा है। हो, ऐसे जल्दी थोड़ी बनते हैं। लोकांतिक बनने के लिए पूर्व जीवन में जो मुनि बना हो, घोर तपस्चरण किया हो, और संभवतया बाल ब्रह्मचारी रहा हो, ऐसी कुछ विशेषताएं शास्त्रों में लिखी गई हैं। इतनी विशेषताओं के साथ जो निरंतर वैराग्य भावों को भाते रहे हैं, ऐसे वह महामुनि लोकांतिक देव बनते हैं। इन लोकांतिकों को किसी भी देवियों का नियोग नहीं, अन्यथा अनिवार्य स्वर्ग में यदि किसी ने जन्म लिया
तो किसी भी निकाय में जन्म क्यों न ले, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, चाहे इंद्र के रूप में हो चाहे सामान्य देव के रूप में हो, अगर जन्म लिया है स्वर्ग की पर्याय में तो कम से कम एक देव को 32 देवियों का तो नियोग है, वहां की वो व्यवस्था है। लेकिन लोकांतिकों के साथ कोई नियोग नहीं है। ऐसे लोकांतिकों को देवों में देवर्षि, देवों में ऋषि, देवर्षि, ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं ब्रह्मर्षि कहे जाते हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि। पंच कल्याणक में लोकांतिक देवों का भी बड़ा महत्व है। अष्ट कुमारियों का अपनी जगह महत्व है, 56 कुमारियों का अपनी जगह महत्व है, लेकिन लोकांतिक देवों का अपनी जगह महत्व है। लोग पूछ रहे महाराज जी क्या क्या बनना है? सब बनना है। क्या? सब बनना है। सौधरेंद्र भी बनना है, कुबेर भी बनना है, महायज्ञनायक भी बनना है। पंच कल्याणक के ये 3 प्रमुख पात्र होते हैं, सर्वश्रेष्ठ पात्र माने जाते हैं। सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक, पूजा के रूप में, पूजा के रूप में सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक। कोई भी विधि, मुख्य अनुष्ठान इन 3 के बगैर संभव नहीं। पंच कल्याणक में सौधर्मेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक। और माता पिता तो महापात्र हैं, लेकिन ध्यान रखना जिनको माता पिता बनना है वो फार्म ले लें और उसकी नियमावली को पढ़ लें। नियमावली पढ़ करके अगर फार्म आप भर देते हो तो खुला फार्म हम लोगों के पास लेके नहीं आना। आप अपना फार्म पैक करके बंद करके, ताकि दूसरा तुम्हारा कोई फार्म ना पढ़ सके। क्या? हाँ, गुप्त मतदान है, ओपन नहीं करना। भर दिया और दे दिया, सब लोगों को दिखा रहे भैया हमने बराबर लिखा, सही लिखा कि नहीं लिखा है, जरा सुधार दो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई तुम्हारा निकट का हितैषी पारिवारिक है तो घर में करो, लेकिन महाराज जी के पास, ऑफिस कार्यालय में, कमेटी के पास खुला नहीं देना, बंद देना, ताकि उसकी सही सही व्यवस्था मुनि संघ के निर्देशन में भैया जी के द्वारा बन सके। बहुत सी बातों को सीमित दायरे में रखना पड़ता है। तो ऐसे महापात्र बनना, ध्वजारोहण करता परिवार बहुत बड़ा महापात्र परिवार माना जाता है। आप क्या समझ रहे? ध्वजारोहण अपने चतुर्मास का ध्वजारोहण होगा, उसके अनुसार सब कार्य चल रहे। पंच कल्याणक का हो, विधान का हो, ध्वजारोहण का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसे ये, और फिर अष्ट कुमारियां अलग हैं, 56 कुमारियां बालिकाएं अलग हैं, लोकांतिक देव अलग हैं। ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ये भी बिल्कुल कैबिनेट वाले इंद्र हैं, ऐसा थोड़ी है, छोटे मोटे नहीं है। सौधर्मेंद्र के साथ उठने बैठने वाले, चलने वाले बड़े महापात्र माने जाते। सौधर्मेंद्र, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र। महायज्ञनायक का महत्व क्या है? मनुष्यों की पूजा में, मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली पूजा का सबसे बड़ा जजमान महायज्ञनायक माना जाता है। महायज्ञनायक से बड़ा पात्र मनुष्यों के लिए कोई दूसरा नहीं है। इंद्र, सौधर्मेंद्र इंद्रादिकों में सबसे बड़ा माना जाता है। इंद्र का कोई भी कार्य जो भी होता है कुबेर के द्वारा इंद्र कराता है, क्योंकि खजांची कुबेर, तुम इकट्ठा करो, चाबी हमारे पास रखो। कुबेर, कैशियर, कोषाध्यक्ष, भांडारकार कहते हैं उसको, पूरे भंडार को संभालने वाला कोषाध्यक्ष। धनद, धनपति कुबेर माना जाता है। ये एक भवावतारी है। कुबेर एक भवावतारी होता है, सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है। हाँ, सची इंद्रानी, हाँ बनना है तो बढ़िया। अगर इंद्र का मन कमजोर हो तो कोई इंद्रानी को तैयार कर देना, इंद्र अपने आप तैयार हो जाएगा। इंद्रानी भी कई बार अपने भाव से, अभी बरधा वाले श्रावणे परिवार आया है यहाँ पर, 2014 में हम लोगों का बरधा में चतुर्मास हुआ था। वो सुना रहे पूज्य सागर जी महाराज जी और एलकधारी सागर जी का चतुर्मास चल रहा है।
हम लोगों का चतुर्मास 14 में हुआ था। अपने संघ के योग सागर जी महाराज जी और भी अन्य संघ भी, आरिकाएं भी, खूब बिहार हो रहा है आजकल वर्धा में, खूब फसल फल फूल रही है वर्धा की समाज के लिए, खूब आचार्य का आशीर्वाद। आचार्य का स्वयं वर्धा बिहार हुआ, आचार्य वर्धा गए। तो अभी इन्होंने कहा महाराज जी वहां पर मंदिर बनाने की योजना है, जिस भवन में हम लोग चातुर्मास करके आए, अनेकांत स्वाध्याय मंदिर नाम है। अब स्वाध्याय तो करते हैं, मंदिर लिखा है और मंदिर है ही नहीं। अभी योजना बनी होगी, आचार्य का आशीर्वाद मिला तो कोई नाम तय नहीं। महाराज जियों ने भी बड़ी युक्ति से काम किया। क्या किया? उन्होंने कहा भाई सभा विधान चल रहा था, बड़ा विधान सिद्ध चक्र, और यहां पर मंदिर बनना है, वेदिका कौन बनाएगा, वेदिका कौन बनाएगा, एक राशि निश्चित कर दी, इतना पुण्यार्जन होना, और देख दाख करके, और महाराज जियों को अंदाज तो था ही, समाज के द्वारा जानकारी मिल जाती। श्रावण परिवार को बुलाओ श्रावण, विनोद चंद जी आ गए, श्रीमती जी आ गई। अब हो गया, अब महाराज जी ने कह दिया वेदी आपको बनाना। अब वेदी बनाना तो कुछ ये भी तो पता हो क्या लगाना क्या नहीं लगाना। नहीं वेदी बनाना। समाज ने कह दिया हाँ महाराज जी बहुत अच्छा परिवार है, और समाज भी जानती है सक्षम परिवार, हाँ वेदी ठीक है, खड़े हो गए। अब यहाँ वहां देखा, अब विनोद चंद जी सोचने में लग गए, तो समाज ने श्रीमती की तरफ देख लिया, काकू वेदी बनना। काकू ने कुछ देखा, हाँ वेदी बनेगी हमारे परिवार की ओर से, हो गया काम। अब जब वेदी बन गई, फिर बाद में फिर दूसरी चर्चा आई, अब वेदी बनेगी तो भगवान किसके बैठेंगे, बड़े वाले मूल नायक भगवान। समाज ने प्रोत्साहित किया, महाराज जियों ने आशीर्वाद दिया, ठीक है महाराज जो आपका होगा आशीर्वाद निछावर करेंगे, सब हो गया। मतलब देखो श्रावक का भाव समर्पण भी देख करके मुनि संघ प्रेरित करते हैं। कोई बोली नहीं लगी, तुम बनोगे तुम्हारी बोली नहीं, कह दिया तो परिवार उस तरीके से आशीर्वाद मान भी लेता है। आजकल तो लोग खुद इच्छुक होकर के आचार्य के पास पहुंचते हैं, आचार्य हमारी भावना है आपका आशीर्वाद मिले, आप हमारी भावना आशीर्वाद मिले, और बहुत सारा काम तो महाराज जियों के पास बैठ के ही हो जाता है, क्योंकि ये एक सामाजिक व्यवस्था है। और सार्वजनिक प्रस्तुति बाद में होती है, अंदर अंदर अपनी तैयारियां हो जाती हैं, फिर किसी को ये ना लगे कि हमको पता नहीं पड़ा। हालांकि वो लोग ऐसी चर्चा ज्यादा करते हैं जिनको कुछ बनना नहीं होता है, हमें तो पता ही नहीं लगा, अरे भोंपू में से माइक में से चिल्ला चिल्ला के तो सूचना दी गई, और जब काम हो गया कि हमें तो पता ही नहीं चला, और जब तुम्हारे यहाँ पता देने को गए थे तो घर पर ताला डाल के तुम गोल हो गए थे। अब क्या, ये तो चलता संसार है ना। लेकिन जो लाभ लेना चाहता है वह अपना भाव सहज रूप से प्रकट करके रखता है, भैया हमारी इतनी भावना है, आप देख लेना, जो जिस पात्र में आपको लगाना हो लगा देना, और फिर महाराज जी जैसा कहें, क्योंकि वह अपने द्रव्य का सदुपयोग करना चाहता है। अरे आरंभ परिग्रह से पाप की कमाई की है, कमाने में कितना पाप, आरंभ सारंभ झूठ मिथ्या ये वो सब दुनियादारी की हिंसाएं होती हैं, ये वो जानता है। अब अगर पुण्य के योग से आ ही गया है, उसका पुरुषार्थ उतना फला है, पुरुषार्थ करने के बाद भी किसी को नहीं फलता। दुकान खोल के बैठे रहता है तो अभी उतना उसका भाग योग नहीं है, तो उतनी सफलता नहीं मिलती। और कोई व्यक्ति दरवाजा बंद कर रहा है, शटर गिरा रहा है, उसके बाद भी ग्राहक खड़ा है, सेठ जी थोड़ा का नहीं भैया यार बहुत हो गया, भोजन का समय हो गया, अब तो जाना, घर से 3-4 बार फोन, नहीं सेठ जी 10 मिनट तो और रुक जाओ, वो उसको खाने की फुर्सत नहीं है। पुण्य इतना जोर मारता है, अगर पुण्य जोर मारा है और आ गया है कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है आना चाहिए, आ गया है तो अच्छे कार्यों में उसे लगाओ, ये भी हमारा भाव होना चाहिए। और इस तरह से अगर व्यक्ति ने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया तो बंधुओं परभाव में तो मिलेगा ही मिलेगा, जीते जी इसी भाव में भी सब कुछ मिलता है। इस तरह से आपके लिए पंच कल्याणक का ये महामहोत्सव का एक स्वर्णिम अवसर, एक पर एक फ्री वाली स्कीम और योजना में चतुर्मास तो हुआ ही हुआ, पंच कल्याणक और गुरुजी ने आशीर्वाद देकर के बंगला मंदिर वालों के लिए धन्य कर दिया। चलो बहुत अच्छा है, बढ़िया, अच्छे तरीके से करो, सारी समाज मिल करके और बहुत अच्छे तरीके से
इस आयोजन को संपन्न करेगी। महावीर भगवान दीक्षा लेने को आगे बढ़ रहे हैं। झालर झूमर मणियां लटकी झरझुर झरझुर रूपवती चंद्र प्रभा यह दिव्य पालिका रची हुई बहुकूटवती। चंद्र प्रभा पालिका में बैठ करके महावीर भगवान वन के लिए गमन। वीर हुए आरूढ़ इसी पर कुंडपुरी से निकल गए। बीत राग को राग देखता जन जन परिजन विकल हुए। मग सिर का यह मास रहा है और कृष्ण का पक्ष रहा। यथा जन्म में हस्तोत्तर के मध्य शशि अध्यक्ष रहा। दसवीं का मध्यान्ह काल है बेला का संकल्प किया। वीर आप जिन बने दिगंबर मन को चिर अभिकल्प किया। क्या बात है। मगसिर बदी की 10वीं तिथि में महावीर भगवान ने दीक्षा धारण की और ये पंक्तियां दीक्षा कल्याणक पर बहुत सार्थक लगती हैं। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति कहीं मृतक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। वही सबको समझाता जो स्वयं समझ सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। इस तरह से महावीर भगवान की दीक्षा हुई। उपवास करके क्या कितने उपवास किए दीक्षा में? महावीर भगवान ने 2 उपवास किए। 2 उपवास का नियम लेकर के यानी बेला का नियम लेकर के उपवास किए और फिर उठे आहारचर्या आदि के लिए निकले। क्या वर्णन किया है? ग्राम नगर में प्रतिपट्टन में पुर गोपुर में गोकुल में अनियत विहार करते प्रतिदिन निर्जन जन जन संकुल में। 12 वर्षों 12 वित्तप उग्र उग्र तर तपते हैं। अमर समर सब जिन्हें पूजते कष्टों में ना कंपते हैं। रिजुकूला सरिता के तट पर बसा जृमिका गांव रहा। शिला बिछी है सदी से साल वृक्ष की छांव जहां। खड़े हुए मध्यान्ह काल में 2 दिन के उपवास लिए। आत्म ध्यान में लीन हुए हैं तन का ना एहसास किए। अब केवल ज्ञान की चर्चा आगे आएगी। ग्राम नगरों में विहार करते हुए आहारचर्या करते हुए पहला आहार कूल ग्राम नगरी में राजा कूल के यहाँ पर संपन्न हुआ। सभी तीर्थंकरों की प्रथम आहारचर्या नगर के प्रमुख अर्थात राजा के यहाँ ही संपन्न हुई है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अन्य अन्य आहार सभी जगह होते हैं। महावीर भगवान की आखिरी अंतिम आहारचर्या चंदनवाला के यहाँ पर संपन्न हुई और चंदनवाला का जीवन बड़ा कष्टमय रहा। बंदनी बनकर के कारागृह में रही, लेकिन उसके लिए जो भोजन मिला उसमें उसने भाव न भाई और उसके भाव भी सफल हुए, फलीभूत हुए। महावीर के पड़गाहन का उसे अवसर मिला और महावीर मुनिराज की निर्विघ्न आहारचर्या चंदनवाला के द्वारा संपन्न हुई। इस तरह से महावीर आहार विहार की चर्या करते हुए कठिन कठिन तर तप करते हुए प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए उपसर्ग आदि किस रूप में सहन किए, इसकी चर्चा आपके बीच में अगले दिन में की जाएगी। इसी शुभ भावना से आप सभी को विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।